अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि जितना ज़्यादा बने उतना ही अच्छा है। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है तो उनका गोल मैक्सिमम यूजर्स को अट्रैक्ट करना होता है। तो सातोशी नाकामोटो ने सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही क्यों रखे? अगर जानना है तो स्टे ट्यून फॉर द फुल एपिसोड वेयर आई विल टेल यू ऑल अबाउट व्हाई बिटकॉइन इज लिमिटेड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ मंथन और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। आज हम बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड क्यों है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की सप्लाई हमेशा से 21 मिलियन ही रही है। जब सातोशी ने 2009 में बिटकॉइन डेवलप किया, उन्होंने अंडरलेइंग कोड को इस तरह डिज़ाइन किया कि 21 मिलियन कॉइन्स माइन होने के बाद सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज जैसे डॉजकॉइन, यूएसडीसी एंड इथेरियम की तो अनलिमिटेड सप्लाई है। इथेरियम ब्लॉकचेन हर साल 19 मिलियन ईथर मिंट करता है। तो फिर सातोशी ने बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड क्यों रखी? इसको समझने के लिए हम गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड की सप्लाई फाइनाइट है, यानी एक ना एक दिन ज़मीन में से गोल्ड मिलना बंद हो जाएगा। गोल्ड फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है। अगर गोल्ड माइन में पूरा का पूरा गोल्ड खत्म हो गया तो वहाँ फिर से गोल्ड आने के चांसेस मिनिमल है, जिसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है। यही आइडियोलॉजी सातोशी ने बिटकॉइन के लिए यूज़ की। अगर बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। 2009 में क्रिप्टो करेंसी जस्ट क्रिएट हुआ था, तो अगर उसकी सप्लाई अनलिमिटेड होती तो वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाता। इसलिए इतना प्रेशियस और वैल्यूएबल बन गया और लोगों में कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट भी जनरेट हुआ। अभी बिटकॉइन जिस स्पीड से माइन हो रहा है, लास्ट बिटकॉइन 2140 में माइन होगा। पर अगर 13 साल में 19 मिलियन बिटकॉइन माइन हुए तो लास्ट 2 मिलियन बिटकॉइन माइन होने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा? चलिए समझते हैं। गाइज, एक ब्लॉक मिंट होने में 10 मिनट लगते हैं और एक ब्लॉक में 6.25 बिटकॉइंस है। जब सातोशी ने एक ब्लॉक मिंट किया तो उस वक्त एक ब्लॉक में 50 बिटकॉइंस थे। सातोशी ने ऐसा कोड डिज़ाइन किया था जिससे हर 4 साल में ये कोड 2,10,000 ब्लॉक्स मिंट होने के बाद ब्लॉक में नंबर ऑफ बिटकॉइंस आधे हो जाएंगे। 2020 से एक ब्लॉक में 6.25 बिटकॉइंस हैं। 2024 में वैल्यू हाफ होके 3.125 होगी। 2028 में 1.562। इसलिए आखिरी बिटकॉइन माइन होने में और 118 ईयर्स लग जाएंगे। पर आखिरी बिटकॉइन मिंट होने के बाद क्या माइनिंग प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, पूरा मिंट होने के बाद माइनर्स सिर्फ ट्रांजैक्शन वैलिडेट करेंगे और ट्रांजैक्शन फी रिवॉर्ड मिलेगा उन्हें। माइनर्स अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हर एक ब्लॉक ऐड होने पे, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू बी वेरीफाइड बढ़ते जा रहे हैं और हर 4 साल में माइनिंग रिवॉर्ड्स की वैल्यू 50% कम हो रही है। तो होपफुली ट्रांजैक्शन फी रिवॉर्ड जब मिलेगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या बिटकॉइन की सप्लाई लिमिट बढ़ सकती है? अगर बिटकॉइन की सप्लाई लिमिट बढ़ानी है तो वो एक बटन क्लिक करने से नहीं होगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए बिटकॉइन के ओरिजिनल सोर्स कोड को चेंज करना होगा, जो फ़िलहाल तो इम्पॉसिबल है। बिटकॉइन का कोड डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल नहीं है उस पर। इसका ब्लॉकचेन लाखों नोड से कनेक्टेड है जिस पर माइनर्स काम कर रहे हैं। सप्लाई लिमिट चेंज करने के लिए हर नोड्स के थ्रू माइनर्स को अग्री करना होगा, तभी जाके सप्लाई बढ़ेगी। पर सप्लाई बढ़ेगी तो माइनर्स को तो फ़ायदा ही है ना, वो तो हमेशा के लिए मिंटिंग प्रोसेस चालू रख सकते हैं और उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी पैसिवली बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने माइनर्स तो बिटकॉइन फोक करके बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन गोल्ड के क्रिएशन के भी खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये सिस्टम में ज़रा सा चेंज भी सातोशी के आइडियोलॉजी के खिलाफ है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ा भी दी गई, पर उससे होगा क्या? गाइस, बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ने से उसकी स्कैरसिटी खत्म हो जाएगी। इससे बिटकॉइन की वैल्यू में बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा। बिटकॉइन नॉर्मली ही 70% गिर रहा है, तो इतने बड़े डिसीजन से कहीं लूना जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा इसका। बिटकॉइन की वैल्यू गिरने से पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल जाएगा और हो सकता है कि इन्वेस्टर्स क्रिप्टो इंडस्ट्रीज ही छोड़ दें। वैसे तो इथेरियम भी बहुत ही वैल्यूएबल है, पर उस पर डैप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एनएफटीज भी क्रिएट होते हैं, जबकि बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी की तरह यूज़ हो सकती है। बिटकॉइन की इसी स्कैरसिटी की वजह से इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है और इसकी सप्लाई बढ़ाने का कोई भी फुल प्रूफ प्लान नहीं है अभी फ़िलहाल। अब 2140 में क्या होगा ये देखने के लिए मैं तो नहीं रहूँगी, आप लोग भी शायद नहीं रहोगे, पर उम्मीद करते हैं कि उससे पहले आपको क्रिप्टो वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन मंथन से मिलती रहेगी। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।